तुम्हारी लाइफ की सबसे पावरफुल चीज क्या है? मनी, लक, डिग्री, कनेक्शंस? नहीं, तुम्हारी थिंकिंग। ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता। वो फेल होते हैं क्योंकि उनके पास बिलीफ नहीं होता। सेम सिटी, सेम रिसोर्सेस, सेम अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एक इंसान ऊपर चला जाता है, दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। डिफरेंस बाहर नहीं होता, डिफरेंस अंदर होता है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह मेंटल कंडीशनिंग का ब्लूप्रिंट है। पील कहते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ। सिंपल लाइन है लेकिन डेंजरसली पावरफुल, क्योंकि दुनिया तुम्हें डाउट करने के रीजंस देगी। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, सर्कमस्टेंसेस तुम्हें टेस्ट करेंगी। अगर तुम खुद पर डाउट करने लगे, गेम खत्म। यह बुक बताती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरल नहीं होता, वो बिल्ड किया जाता है। और सबसे पहला स्टेप है अपने सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना। तुम दिन भर खुद से क्या बोलते हो? मैं अनलकी हूं, मैं एवरेज हूं, मेरे बस का नहीं। ये सिर्फ सेंटेंसेस नहीं है, ये सबकॉन्शियस के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। माइंड एक ओबीडिएंट सर्वेंट है, जो रिपीट करोगे वो एक्सेप्ट करेगा। अगर तुम डेली बोलते हो मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हारा ब्रेन फेलियर के प्रूफ्स कलेक्ट करेगा। अगर तुम बोलते हो मैं सोल्यूशन ढूंढ लूंगा, तो ब्रेन क्रिएटिव मोड में चला जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब फेक स्माइल नहीं है, यह मेंटल डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन प्रैक्टिस से आता है। फियर और फेथ एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। या तो तुम फियर को फीड करोगे या फेथ को, और जिसे फीड करोगे वो ग्रो करेगा। यहीं से तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड होता है, और जिसे फीड करोगे वो ग्रो करेगा। यही रूल है माइंड का। नॉर्मन विंसेंट पील इस बुक में एक पावरफुल बात कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिक आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स इंटेंशनल होते हैं। मतलब क्या? मतलब अगर तुम माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो डिफॉल्ट मोड नेगेटिविटी होगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल नहीं, ट्रेन्ड हैबिट है। ज्यादा लोग बोलते हैं मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करता हूं, पर हो नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ सोच बदलना चाहते हैं, सिस्टम नहीं। ये बुक सिखाती है, थॉट को चेंज करने के लिए इनपुट चेंज करो। तुम क्या सुनते हो, किससे बात करते हो, क्या देखते हो, किस एनवायरनमेंट में रहते हो? नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहकर पॉजिटिव माइंड मेंटेन करना मुश्किल है। माइंड स्पंज की तरह होता है, जो आसपास होगा वो अब्सॉर्ब करेगा। इसलिए पील कहते हैं, अपने माइंड को डेली क्लीन करो। जैसे बॉडी को नहाते हो, वैसे माइंड को भी क्लीन करो। कैसे? एफर्मेशंस। लेकिन सिर्फ रिपीट करना काफी नहीं, इमोशन के साथ बोलना। I can do all things through the power that strengthens me. जब तुम इमोशन के साथ बिलीफ रिपीट करते हो तो सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है। यह बुक बताती है, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद नहीं, एक्शन से पहले डिसाइड होता है। तुम पहले बिलीव करते हो, फिर अचीव करते हो। अब बात करते हैं डाउट की। डाउट साइलेंट किलर है। वो लाउड नहीं होता, वो चिल्लाता नहीं, वो बस धीरे धीरे तुम्हारी कैपेसिटी कम करता है। तुम अप्लाई नहीं करते, तुम ट्राई नहीं करते, तुम रिस्क नहीं लेते, और फिर बोलते हो मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। सच क्या था? अपॉर्चुनिटी थी, बिलीफ नहीं था। पील एक टेक्निक देते हैं, एक्ट कॉन्फिडेंट। चाहे अंदर से डर हो, चाहे हैंड्स शेक कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज माइंड को सिग्नल देती है। सीधा खड़े हो जाओ, स्लो बोलो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो। ग्रेजुअली माइंड बिलीव करना शुरू करेगा कि तुम केपेबल हो। यह फेक करना नहीं है, यह ट्रेनिंग है। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट, स्टॉप मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम्स। ह्यूमन माइंड नेचुरली प्रॉब्लम्स को जूम करता है, छोटी सी मिस्टेक को लाइफ डिजास्टर बना देता है। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब प्रॉब्लम इग्नोर करना नहीं, मतलब है प्रॉब्लम को राइट साइज में देखना। अगर प्रॉब्लम 3/10 है तो उसे 10/10 मत बनाओ। यह बुक सिखाती है, हर प्रॉब्लम के साथ एक हिडन अपॉर्चुनिटी होती है।
लेकिन सिर्फ वो लोग देख पाते हैं जो पैनिक नहीं करते। काम माइंड क्रिएटिव होता है, एंग्शियस माइंड डिस्ट्रक्टिव। इसीलिए पील कहते हैं रिलैक्स, ट्रस्ट, मूव फॉरवर्ड। ओवर थिंकिंग पैरालिसिस देता है, फेथ मोमेंटम देता है। अब एक प्रैक्टिकल रूल, नेवर फिनिश अ सेंटेंस नेगेटिवली। मत कहो मैं ट्राई करूंगा पर शायद नहीं होगा। ये शायद नहीं तुम्हारी एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है। इंस्टेड बोलो मैं ट्राई करूंगा और मैं सीख लूंगा। लैंग्वेज शिफ्ट, एनर्जी शिफ्ट, और एनर्जी शिफ्ट से बिहेवियर शिफ्ट। यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी आना बाकी है, क्योंकि पॉजिटिव रहना आसान है जब सब ठीक हो, लेकिन जब लाइफ हिट करती है तब रियल टेस्ट होता है, और वही नेक्स्ट लेवल है। जब सब कुछ अगेंस्ट जा रहा हो, जब प्लान फेल हो जाए, जब लोग सपोर्ट छोड़ दें, जब रिजल्ट जीरो आए, तब पॉजिटिव रहना फिलॉसफी नहीं, डिसीजन होता है। नॉर्मन विंसेंट पील इस बुक में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, यू डोंट कंट्रोल सर्कमस्टेंसेस, यू कंट्रोल योर रिएक्शंस। और रिएक्शन ही फ्यूचर डिसाइड करता है। ज्यादा लोग सिचुएशन से नहीं हार गए, वो अपनी इंटरप्रिटेशन से हारते हैं। फेलियर हुआ, एक इंसान बोलेगा मैं यूजलेस हूं, दूसरा बोलेगा ये फीडबैक है। इवेंट सेम, मीनिंग डिफरेंट, रिजल्ट डिफरेंट। ये बुक बताती है मीनिंग तुम चूज करते हो। अगर तुम हर सेटबैक को परमानेंट समझोगे तो तुम्हारा माइंड होपलेस हो जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे टेम्पररी समझोगे तो तुम्हारा माइंड सॉल्यूशन सर्च करेगा। टेम्पररी पेन को परमानेंट आइडेंटिटी मत बनाओ। मैं फेल हुआ और मैं फेलियर हूं, दोनों अलग चीजें हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि तुम कभी डाउन फील नहीं करोगे, मतलब यह है कि तुम डाउन रहना चूज नहीं करोगे। पील कहते हैं एम्प्टी योर माइंड ऑफ फियर। फियर इमेजिनेशन का मिसयूज है। तुम 90% चीजें इमेजिन करते हो जो कभी होती नहीं, लेकिन बॉडी रियल रिएक्शन देती है। हार्ट फास्ट, स्वेट, एंजाइटी। माइंड स्टोरी बनाता है, बॉडी सफर करती है। इसलिए यह बुक सिखाती है फियर को कन्फ्रंट करो, अवॉइड नहीं। जो चीज तुम्हें डरा रही है उसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करो। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, छोटी ऑडियंस से स्टार्ट करो। रिजेक्शन का डर है, स्मॉल रिस्क लो। फियर एक्सपोजर से कम होता है, अवॉइडेंस से स्ट्रॉन्ग। अब एक और पावरफुल इंसाइट, स्टॉप बिल्डिंग वर्स्ट केस सिनारियोज। ह्यूमन माइंड सर्वाइवल मोड में रहता है, वो फ्यूचर के डिजास्टर्स इमेजिन करता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकर फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज इमेजिन करता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, स्ट्रेंथ के लिए होती है। अपने आप को स्ट्रॉन्ग इमेजिन करो, काम इमेजिन करो, कॉन्फिडेंट इमेजिन करो। ब्रेन रिहर्सल को रियल एक्सपीरियंस जैसा ट्रीट करता है। ग्रेजुअली तुम्हारा इंटरनल इमेज चेंज होता है, और सेल्फ इमेज चेंज होते ही बिहेवियर चेंज हो जाता है। यह बुक बताती है यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर तुम रोज प्रॉब्लम सोचते हो, तुम प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन जाओगे। अगर तुम रोज ग्रोथ सोचते हो, तुम ग्रोथ ओरिएंटेड बन जाओगे। अब सच सुनो, लाइफ फेयर नहीं है। कभी कभी तुम्हारा बेस्ट एफर्ट भी फेल होगा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग तुम्हें गारंटी नहीं देती कि तुम कभी फेल नहीं होगे। ये गारंटी देती है कि तुम फेल होके टूटोगे नहीं। रेजिलियंस बिल्ड होती है, और रेजिलियंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का बेस है। अब सवाल यह है कैसे डेली इस माइंडसेट को मेंटेन करें, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होती है और रियल गेम डेली मेंटल ट्रेनिंग का है। यहीं से नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग एक इमोशनल हाई नहीं है, ये डेली मेंटल ट्रेनिंग है। नॉर्मन विंसेंट पील एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देते हैं, डेली प्रैक्टिस क्रिएट्स परमानेंट पर्सनैलिटी। मतलब अगर तुम कभी कभी पॉजिटिव हो और बाकी टाइम कंप्लेन मोड में, तो रिजल्ट नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी ही कैरेक्टर बनाती है। सबसे पहला डेली रूल, मॉर्निंग माइंडसेट डिसाइड करता है पूरा दिन। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला थॉट क्या होता है? फिर एक बोरिंग दिन, या आज कुछ प्रोडक्टिव करूंगा। डे न्यूट्रल होता है, मीनिंग तुम देते हो। यह बुक सिखाती है दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करो। ग्रैटिट्यूड नेगेटिविटी का एंटीडोट है।
जब तुम थैंकफुल होते हो तुम्हारा माइंड अबंडेंस मोड में चला जाता है, और जब माइंड अबंडेंस में होता है वो अपॉर्चुनिटी देखना शुरू करता है। अब एक और डीप टेक्निक, मेंटल सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव थॉट आया, इमीडिएटली उसे रिप्लेस करो। मैं नहीं कर पाऊंगा, रिप्लेस विद मैं सीख कर कर पाऊंगा। ये मुश्किल है, रिप्लेस विद ये चैलेंजिंग है लेकिन पॉसिबल है। वर्ड्स स्मॉल लगते हैं लेकिन ब्रेन के लिए डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये बुक बताती है थॉट को इग्नोर मत करो, रिप्लेस करो। अब बात करते हैं वरी की। वरी प्रोडक्टिव लगती है लेकिन होती डिस्ट्रक्टिव है। वरी एनर्जी कंज्यूम करती है बिना सॉल्यूशन दिए। पील कहते हैं प्रे देन एक्ट, मतलब टेंशन को मेंटली रिलीज करो और फिर प्रैक्टिकल स्टेप लो। सिर्फ प्रे करके बैठ जाना पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, सिर्फ एक्शन लेते रहना बिना काम हुए भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं। बैलेंस, फेथ प्लस एफर्ट। ये बुक सिखाती है काम माइंड पावरफुल डिसीजन लेता है। पैनिक मोड में मोस्टली डिसीजंस रॉन्ग होते हैं, इसलिए स्लो डाउन, पॉज करो, डीप ब्रेथ लो, सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। रिएक्शन और रिस्पॉन्स में डिफरेंस होता है। रिएक्शन इमोशनल होता है, रिस्पॉन्स इंटेंशनल होता है। पॉजिटिव थिंकर रिस्पॉन्स चूज करता है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, नेगेटिव लोग तुम्हारी लाइफ में हमेशा रहेंगे। वो बोलेंगे रियलिटी देख, ज्यादा पॉजिटिव मत बन। ये सब बुक वाली बातें हैं, लेकिन सच क्या है? रियलिटी उनकी परसेप्शन है। अगर तुम दूसरों की नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करते रहोगे तो तुम्हारा माइंड वीक हो जाएगा। इसलिए पील सजेस्ट करते हैं प्रोटेक्ट योर मेंटल एनवायरनमेंट। हर चीज सुननी जरूरी नहीं, हर डिबेट ज्वाइन करनी जरूरी नहीं। साइलेंस भी स्ट्रेंथ होती है। अब एक और पावरफुल प्रिंसिपल, सी योरसेल्फ एज विक्टोरियस। हर दिन थोड़ा टाइम लो और अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करो। क्लियर इमेज, क्लियर इमोशन, कॉन्फिडेंस रिहर्स करो। ब्रेन रिपीटेड इमेज को आइडेंटिटी बना लेता है, और आइडेंटिटी चेंज होते ही बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज होता है। ये बुक सिर्फ आउटर सक्सेस की बात नहीं करती, ये इनर स्टेबिलिटी की बात करती है। क्योंकि अगर अंदर शांति नहीं तो बाहर की सक्सेस भी हैवी लगती है। पॉजिटिव थिंकिंग का फाइनल गोल सिर्फ पैसा या अचीवमेंट नहीं, पीस है। पीस के साथ प्रोग्रेस। लेकिन एक फाइनल लेयर अभी बाकी है, क्योंकि जब तुम पॉजिटिव होना स्टार्ट करते हो तब सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बाहर नहीं, अंदर होता है, और वही नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि जब तुम पॉजिटिव होना स्टार्ट करते हो तब सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम्हारा पुराना वर्जन, पुरानी आदतें, पुराना सेल्फ इमेज, पुराना डाउट पैटर्न। नॉर्मन विंसेंट पील एक पावरफुल बात कहते हैं, योर बिगेस्ट बैटल इज नॉट विद द वर्ल्ड, इट इज विद इन योरसेल्फ। तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव बनना चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस में पुराने बिलीव्स बैठे होते हैं। मैं इतना केपेबल नहीं हूं, लोग क्या कहेंगे, मैं हमेशा ऐसा ही रहा हूं। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं, और जब तक आइडेंटिटी चेंज नहीं होती बिहेवियर परमानेंट चेंज नहीं होता। इसलिए ये बुक सिर्फ थॉट्स चेंज करने को नहीं कहती, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करने को कहती है। अपने आप को कैसे देखते हो तुम? एवरेज, लकी, अनलकी, स्ट्रॉन्ग, विक्टिम? सेल्फ इमेज इनविजिबल होती है लेकिन रिजल्ट विजिबल होता है। पील कहते हैं बिल्ड अ न्यू मेंटल पिक्चर ऑफ योरसेल्फ। रोज थोड़ा टाइम लो और इमेजिन करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो, काम हो, केपेबल हो। लेकिन सिर्फ सक्सेस इमेजिन मत करो, अपने आप को स्ट्रगल हैंडल करते हुए इमेजिन करो। प्रेशर में स्टेबल, क्रिटिसिज्म में कंपोज्ड, फेलियर में रेजिलिएंट। क्योंकि रियल कॉन्फिडेंस तब दिखता है जब सब स्मूथ नहीं होता। अब एक और पावरफुल लेयर, फॉरगिवनेस। ये बुक स्ट्रांगली कहती है रिजेंटमेंट नेगेटिव एनर्जी को होल्ड करता है। जब तुम किसी से गुस्सा होल्ड करते हो तुम्हारा माइंड हैवी रहता है। नेगेटिव थिंकिंग का एक हिडन सोर्स पास्ट हर्ट होता है। अगर तुम पास्ट को बार बार रिप्ले करते रहोगे तो फ्यूचर वीक हो जाएगा। फॉरगिव करना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। फॉरगिव करना मतलब तुम अपनी एनर्जी वापस ले रहे हो। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब मेंटल फ्रीडम। अब बात करते हैं कंपैरिजन की। सोशल वर्ल्ड में सब हाईलाइट रील दिखाते हैं और तुम अपना बिहाइंड द सीन्स कंपेयर करते हो। ये डेंजरस हैबिट है। पील सिखाते हैं कंपीट विद योर प्रीवियस सेल्फ। कल से बेटर बनो, बस।
जब तुम अपनी ग्रोथ ट्रैक करते हो, कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है। कंपैरिजन इनसिक्योरिटी देता है, सेल्फ प्रोग्रेस कॉन्फिडेंस देता है। अब एक हार्श ट्रुथ, पॉजिटिव थिंकिंग बोरिंग लग सकती है क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग ड्रामेटिक होती है। ड्रामा अटेंशन देता है, काम डिसिप्लिन रिजल्ट्स देता है। ज्यादा लोग ड्रामा चूज करते हैं, विनर्स डिसिप्लिन चूज करते हैं। यह बुक बताती है रेपिटेशन से बिलीफ बिल्ड होता है, इसलिए डेली रूटीन जरूरी है। डेली ग्रैटिट्यूड, डेली एफर्मेशन, डेली एक्शन, डेली मेंटल रीसेट। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉजिटिव थिंकिंग ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म नहीं है, यह स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमिज्म है। प्रॉब्लम को देखना, सॉल्यूशन पर फोकस करना, फेथ के साथ एफर्ट लगाना। यहां तक तुमने सीखा, सेल्फ टॉक कंट्रोल करो, फियर को कन्फ्रंट करो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करो, सेल्फ इमेज अपग्रेड करो, पास्ट रिलीज करो। अब फाइनल लेयर बची है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग का अल्टीमेट रिजल्ट सिर्फ सक्सेस नहीं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। और वही सबसे पावरफुल चीज है, क्योंकि जब आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो एफर्ट नेचुरल हो जाता है। नॉर्मन विंसेंट पील की द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का रियल मैसेज सिर्फ इतना नहीं है कि पॉजिटिव सोचो। रियल मैसेज ये है, ट्रेन योर माइंड सो डीपली कि पॉजिटिविटी तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाए। सोचो, अगर तुम्हारा डिफॉल्ट रिएक्शन काम हो, डिफॉल्ट थॉट होपफुल हो, डिफॉल्ट एटीट्यूड सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, तो लाइफ का एक्सपीरियंस ही चेंज हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन तुम डिफरेंट इंसान। और जब तुम डिफरेंट इंसान हो जाते हो तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाते हैं। यह बुक बताती है, यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय सर्कमस्टेंसेस, यू आर कंट्रोल्ड बाय योर कन्विक्शंस। कन्विक्शंस कैसे बनते हैं? रेपिटेशन से, बिलीफ से, डेली प्रैक्टिस से। अगर तुम रोज नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सेल्फ टॉक कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा माइंड नेगेटिव मोड में लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली अपना मेंटल डाइट चेंज करते हो तो 6 महीने में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और याद रखना, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि तुम कभी दुखी नहीं होगे, मतलब यह है कि तुम परमानेंटली दुखी रहने का डिसीजन नहीं लोगे। मतलब यह है कि तुम हर सिचुएशन में अपनी पावर ढूंढोगे। मतलब यह है कि तुम विक्टिम नहीं, क्रिएटर माइंडसेट चूज करोगे। अब एक ऑनेस्ट सवाल, आज से तुम अपने माइंड को ट्रेन करोगे या फिर रैंडम थॉट्स को कंट्रोल लेने दोगे? क्योंकि अगर तुम माइंड कंट्रोल नहीं करोगे तो वर्ल्ड कंट्रोल करेगा। अगर तुम सेल्फ टॉक डिजाइन नहीं करोगे तो एनवायरनमेंट डिजाइन करेगा। और जो इंसान कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग डिजाइन करता है वो अपनी डेस्टिनी डिजाइन करता है। अगर तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ एक समरी थी तो सही सोच रहे हो। इस बुक में हर चैप्टर में प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, फेथ, डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ का डिटेल्ड ब्रेकडाउन है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट बुक लिंक दिया गया है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बुक तब मत खरीदना जब सिर्फ मोटिवेशन चाहिए हो। बुक तब लेना जब जेन्युइनली अपनी थिंकिंग रीप्रोग्राम करनी हो। क्योंकि नॉलेज लेना इजी है, अप्लाई करना रेयर है, और रेयर लोग ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। अगर तुम यहां तक देखे हो तो एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, अपने लिए। लाइक एक सिग्नल है कि तुम नेगेटिव ऑटो पायलट से बाहर आना चाहते हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो अगर तुम सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं, डीप माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। यहां हम सिर्फ बुक्स एक्सप्लेन नहीं करते, यहां हम थिंकिंग अपग्रेड करते हैं। कमेंट में लिखो, आज से तुम कौन सा नेगेटिव बिलीफ अपनी लाइफ से डिलीट कर रहे हो? मैं नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूं, मैं एवरेज हूं। उसे रिप्लेस करो एक पावरफुल सेंटेंस से और लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम कमिट करते हो, और कमिटमेंट से चेंज स्टार्ट होता है। नेक्स्ट ब्रेकडाउन और भी इंटेंस होगा, और हर वीडियो के साथ तुम्हारा माइंडसेट एक लेवल ऊपर जाएगा। अपनी थिंकिंग को रैंडम मत छोड़ो, उसे ट्रेन करो। अपनी लाइफ को चांस पर मत छोड़ो, उसे डिजाइन करो। अपग्रेड योर थॉट्स, अपग्रेड योर आइडेंटिटी, अपग्रेड योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, सिर्फ लाइफ अपग्रेड पर।